धनुष यज्ञ सोनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सोनी रघुकुल नाथा, हरषि चले मुनिवर के साथ, धनुष यज्ञ सोनी रघुकुल नाथा, हरषि चले मुनिवर के साथ, हरषि चले मुनिवर के साथ। भगवान राम और लक्ष्मण बड़े हर्षित होकर धनुष यज्ञ देखने के लिए जनकपुर पहुंचते हैं। वहां मंच बनाया गया है, सबसे ऊंचा मंच विश्वामित्र जी के लिए बनाया गया है। उससे नीचा देवताओं के लिए बनाया गया है, उससे नीचा राजाओं के लिए बनाया, उससे नीचा प्रजाओं के लिए बनाया गया है। सब मंचन ते मंचे का सुंदर विशद विशाल, सब मंचन ते मंचे का सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु बैठा रे महिपाल, बैठा रे महिपाल, बैठा रे महिपाल, बैठा रे महिपाल, बैठा रे महिपाल। और राम लक्ष्मण बैठे हैं। विश्वामित्र जी के चरणों के नीचे उनका स्थान है। सखियां चर्चा करते हैं, यारी सखी विचार करते हैं कि यारी सखी ये दो बालक तो बड़ा ही सुंदर दिख रहा है, एक सांवरा वाला बालक सीता की योग तो बड़ा ही सुंदर होगा, लेकिन ये धनुष तोड़ पाएंगे या ना तोड़ पाएंगे ये संशय है। सखियों में चर्चा छाई, आए घूमन दो भाई, अजब निराली जिनकी शान, है कोई देव महान। सखियों में चर्चा छाई, आए घूमन दो भाई, अजब निराली जिनकी शान, है कोई देव महान। रघुबर सीता को देखे सखियां सब दौड़ी है, रघुबर सीता को देखे सखियां सब दौड़ी है। विधि ने बनाई देखो कैसी जोड़ी है, विधि ने बनाई देखो कैसी जोड़ी है। वरना टूटेगी इनसे धनुआ की डोरी है, वरना टूटेगी इनसे धनुआ की डोरी है। निपुणे प्रण कीनो भारी, विधि ने सब बात बिगाड़ी, निपुणे प्रण कीनो भारी, विधि ने सब बात बिगाड़ी, अजब निराली जिनकी शान, है कोई देव महान। सखियों में चर्चा छाई, आए घूमन दो भाई, अजब निराली जिनकी शान, है कोई देव महान। एक गोरा एक काला, एक सखी
निराला गौतम की तारी नारी, ये है भगतन हितकारी। गौतम की तारी नारी, ये है भगतन हितकारी। मारे हैं असुर तमाम, है कोई देव महान। सखियों में चर्चा छाई, आए घूमन दो भाई, अजब निराली जिनकी शान। है कोई देव महान। सखियों में चर्चा छाई, आए घूमन दो भाई, अजब निराली जिनकी शान। है कोई देव महान। सखियों में चर्चा हो गई कि धनुष तोड़ पाएंगे कि नहीं, संशय है। लेकिन एक सखी ने कहा, अरे सखी तुम नहीं जानती, ये देखने के कौन है, इनके करामात, ये जो कार्य करते हैं बड़ा कठोर करते हैं, मुझे पता है। अरे इनके गौतम की नारी अहिल्या को उन्होंने तार दिया, इनके चरणों में जादू है। स्पर्श करते ही वो पत्थर से नारी बन गई, और कितने असुरों को इन्होंने वध कर दिया, यहां तक कि ताड़का को वध कर दिया। मारिक सुबाहु को क्या हाल हुआ, इन लोगों ने ही किया। अरे सखी संशय मत करो। और इतने में सीता जी को बुलाया जाता है यज्ञशाला में। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रंगे भूमि जब सिए पग उधारी, रंगे भूमि जब सिए पग उधारी, देखिरो मोहे नर नारी, देखिरो मोहे नर नारी। रंगे भूमि जब सिए पग उधारी, रंगे भूमि जब सिए पग उधारी, देखिरो मोहे नर नारी, देखिरो मोहे सीता जी रंगभूमि में आती है। नर मोहित हो रहा है तो ये स्वाभाविक है, लेकिन गोस्वामी जी ने कहा कि यहाँ तो सीता जी का स्वरूप को देखकर नारियां भी मोहित हो जाती हैं। और बांदी को आदेश हुआ, आप मेरा आदेश सुना दो। बांदी जनक जी के आदेश को सुना रहा है। बोले बांदी बचन बरा, सुनहु सकल महिपाल, पल विदेह कर कहीं हम, भुजा उठाई विशाल। जो राजसभा के अंदर में शंकर के धनुष को तोड़ेगा, जो राजसभा के अंदर में शंकर के धनुष को तोड़ेगा, राजा विदेह का प्रण है ये सीता से नाता जो। राजा विदेह का प्रण है वो सीता से नाता, राजा विदेह का प्रण है वो सीता से नाता जोड़े। राजा विदेह का प्रण है वो सीता से नाता जोड़ेगा। पानी कहता है कि जो राजसभा के अंदर में शंकर के धनुष को तोड़ेगा, राजा विदेह का प्रण है वो सीता से नाता जोड़ेगा। बांदी कहता है, हे राजाओं, जो धनुष तोड़ने के ख्याल से जो आए हैं, जो विचार करना, ये कोई साधारण धनुष नहीं है, ये बड़ा ही कठोर धनुष है। और विचार कर लेना कहीं सम्मान के जगह आपको अपमान न मिल जाए।
बांध कहता है कि नृप भुज बल विदित शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू, रावण बाण महाभट भारे, देख सरासन गवहि सिधारे, सोई पुरारी कोदंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हटते ही, परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरुनाई, परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरुनाई। कोई पगड़ी बांधते हैं, कमर कसते हैं, कोई बाहें चढ़ाते हैं और बड़े साहस के साथ अपने बल को, अपने इष्टों को मनाकर धनुष में हाथ लगाते हैं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि तमक धरई धनु मूढ़ निरपा, तमक धरई धनु मूढ़ निरपा, उठहि न चलहि ल जाय, और मन ही पाई भट बाहु बल, अधिक अधिक गरुआई। जैसे जैसे राजा हाथ लगाते थे उस प्रकार और भारी होता जा रहा था और कठोर होता जा रहा था, यहां तक कोई भी धनुष नहीं तोड़ पाए। तो राजाओं ने एक युक्ति निकाली कि हम लोग भूप सहस्त्र से कहीं 12, लगे उठावन तरह न टारा। इस चौपाई का अर्थ बड़ा ही गहराई है, लेकिन समय का अभाव में मैं नहीं वर्णन कर सकता, व्याख्या नहीं कर सकता। भूप सहस्त्र से कहीं 12, लगे उठावन तरह न टार, लेकिन डगे न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। जब राजाओं से धनुष नहीं टूटा, राजा जनक जी विकल हो गए, व्याकुल हो गए, खड़े हो गए। कहा दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो प्रण ठाना, देव धनुष धरी मनुष्य शरीरा, विपुल वीर आय रणधीरा, अब जानी को भाखे मटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी, तद हुआस निज निज गिरजाहूं, लिखा न विधि वैदेही विवाहूं। जब जनक जी ने कहा कि विधाता की ही मर्जी है कि कोई धनुष नहीं तोड़ पाए, सीता का विवाह किससे हो। यदि मैं ऐसा जानता कि पृथ्वी वीरों से विहीन है तो ऐसा प्रण में कदापि नहीं करता। इतना ही शेषा अवतार लक्ष्मण जी खड़े हो गए। भगवान राम चौक जाते ही लक्ष्मण खड़ा हो रहा है, कुछ ऐसा न गड़बड़ कर दे। लक्ष्मण जी ने कहा जनक कही दस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। राम जी संकेत करते हैं, अरे लक्ष्मण, अरे जनक जी महाराजा हैं और उनको सिर्फ जनक कह रहे हो, अरे कम से कम जी तो लगाओ, ये जनक जी कौन है पता है। लक्ष्मण जी मन ही मन कहते हैं कि ये कौन से मुझे पता है, आपके ससुर होने वाले हैं। लेकिन भगवान घबरा रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि धनुष लक्ष्मण तोड़ दे, क्योंकि जोश में होश नहीं रहता, क्रोध में बोध नहीं होता, और लक्ष्मण छोटा है, और ये धनुष तोड़ देकर तो सीता से विवाह ये कर लेगा और मैं यहां बड़ा होकर भी ऐसे रह जाऊंगा। भगवान विचार करते हैं, संकेत करते हैं, लक्ष्मण बैठ जाओ, सै नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। लक्ष्मण को बैठाते हैं और लक्ष्मण को बैठाने के पश्चात विश्वामित्र जी की तरफ भगवान राम देखते हैं, दर्शन करते हैं। विश्वामित्र जी समझ जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मृदुबानी। चापा
तात जनक परितापा आदेश पाकर सबसे प्रथम प्रणाम विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। उसके बाद देवताओं को प्रणाम करते हैं, राजाओं को प्रणाम करते हैं और प्रजाओं को भी प्रणाम करते हैं और एक शाला में धनुष को परिक्रमा करते हैं। और 23 क्षण राम मद धन तोरा, भरे भुवन ध्वनि घोर कठोरा। नहीं किसी ने उठाते देखा न चढ़ाते देखा, लेकिन प्रभु दो चाप खंड में डारे, प्रभु दो चाप खंड में डारे। देख लोग सब भय सुखारे, देख लोग सब भय सुखारे, देख लोग सब भय सुखारे। सभी हर्षित हो गए, सभी मंगल गीत गाने लगी सखियां और उत्सव मनाने लगे कि धनुष जो हम चाहते थे वही राजकुमार ने तोड़ा। और सखियां, चतुर सखियां भगवान राम के पास खड़ी हो जाती हैं, आकर जयमाला लेकर खड़ी हैं। सीता जी राम जी से निवेदन करती हैं सखियां कि हे राम जी, हे महाराज, कम से कम आज तो झुक जाइए। लेकिन भगवान झुकना नहीं चाहते। सखियां निवेदन करती हैं, लीज पहिरे जयमाला, लीज पहिरे जयमाला, सुनहु नृप दशरथ के लाला। दशरथ के लाला कौशल्या के लाला, दशरथ के लाला कौशल्या के लाला। लीजे पहिरे जयमाला, सुनहु नृप दशरथ के लाला, लीजे पहिरे जयमाला, सुनहु बिना झुके ना पहियो रघुबर। वैदेही श्री माला, सुनहु नृप दशरथ के लाला। लीजे पहिरे जयमाला, सुनहु पहिरे जयमाला, सुनहु नृप दशरथ के लाला। बिना झुके ना पहियो रघुबर। वैदेही श्री माला, सुनहु नृप दशरथ
झुकते नहीं। सखियां विचार करती, पहले तो धनुष तोड़ना समस्या थी और अब तो जमाला पहनाना समस्या है। बड़ी मुश्किल है। राजा पुरुषोत्तम श्री राम कैसे झुक जाएं? एक नारी के सामने अपना सर कैसे झुका दें? आजकल के लड़के तो नहीं थे, झुकाने कह दिया और झुक गए, विवाह कर लिया, बात खत्म हो गई। लेकिन जो हार पहनता है, ये विचार करना भाई बंधु, भाई बहन, जो हार पहनता है वो जीवन भर हारा हुआ रहता है। जो एक बार हार पहन लिया वो जीवन भर हार ही रहता है। कभी उसकी विजय पत्नी के सामने नहीं हो सकता, क्योंकि नारी विवश नर सकल गोसाई ना चाहे नट मरकट की नाई। भगवान झुकना नहीं चाहते, झुकते नहीं, बार बार निवेदन करती हैं। सखियों ने कहा, महाराज एक बात, अरे जीवन भर तो झुकोगे ही, लेकिन कम से कम इतना बड़ा कार्य आपने किया कि कोई नहीं किया, लेकिन आज आपने किया है, तो इन लोगों को भी बता दीजिए। कितना बड़ा कार्य करने के बाद भी एक नारी के सामने झुक गए। लेकिन राम जी कुछ सुनते नहीं, कुछ बोलते नहीं। सखियों ने देखा क्या बात है, ये बोलते नहीं क्यों, इनको कौन बुलवावे? बड़ी मुश्किल हो गई। सखियों ने कहा कि ठीक है, ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, आज मैं भी देखती हूं कि आप कितना देरी खड़े रहते हो। मेरी सीता तो कहीं आ भी जा सकती, लेकिन आप सभा के बीच में खड़े हो तो खड़े रहो। आज मैं भी देखती हूं कि कौन हारता है। अयोध्या नगरी हारती है या जनकपुर नगरी हारती, आज यही रहे। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं, सिर्फ राम जी को पता है। इधर लक्ष्मण जी विचार करते हैं, भगवान तो सिर्फ भाव में झुकने वाले, भैया तो भाव में झुकने वाले। बेसमय विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, क्या बात है लक्ष्मण? बल्कि भगवान, यदि आपका आज्ञा हो तो मैं उनको, भगवान को झुका सकता हूं। तुम झुका सकते हो? बोले हाँ प्रभु, मैं झुका सकता हूं। तो विलंब न करो, आगे बढ़ जाओ। लक्ष्मण जी हाथ में पुष्प लेते हैं और आगे बढ़े चले जा रहे हैं। भगवान राम देख रहे हैं कि लक्ष्मण, इतना बड़ा कार्य मैंने किया है तो मेरी पूजन करने के लिए आ रहा है। उन्हें कुछ ज्ञात नहीं है, उत्कंठित है कि मेरी पूजा करने मेरा भाई आ रहा है, आने दो। सीता जी सामने खड़ी हैं और राम जी सामने खड़े हैं, और बीच में लक्ष्मण जी पहुंच जाते हैं। और पहुंचे तो पुष्पों को चरणों के ऊपर रखा है। चरणों के ऊपर रखा ही नहीं, बल्कि इस तरह से पकड़ लिया है कि कहीं बड़े भाई के नाते कहीं झटका देकर खड़े न हो जाएं, इसलिए चरण को पकड़ के रखा है और संकेत करते हैं। देख कर लक्ष्मण भाई पैरों पड़े, देख कर लक्ष्मण भाई पैरों पड़े, राम झुक कर के उनको उठाने लगे। लक्ष्मण जी नीचे की ओर खींचते हैं। भगवान बांह पकड़े हैं लक्ष्मण का, बांह पकड़ के ऊपर की ओर खींच रहे हैं और लक्ष्मण जी नीचे की ओर खींच रहे हैं और संकेत करते हैं, मैया जयमाला डाल दे, नहीं तो फिर कोई उपाय नहीं। मैया समझ जाती हैं और ज्यों ही भगवान झुकते हैं, देख कर लक्ष्मण भाई पैरों पड़े, राम झुक करके उनको
उठाने लगे, देखा मौका तो जयमाला पहना दिया, देखा मौका तो पहना दिया। लाज ऐसी बची की बची रह गई, देखा मौका तो जयमाला, लाज ऐसी बची की बची रह गई, देखा मौका तो जयमाला पहना दिया। लाज ऐसी बची की बची रह गई, देखा मौका तो जयमाला देख कर लक्ष्मण भाई पैरों पड़े, 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 देख कर लक्ष्मण भाई पैरों पड़े। राम झुक करके उनको उठाने लगे, देखा 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 मौका तो जयमाला पहना दिया, देखा मौका तो जयमाला पहना दिया। लाज ऐसी बची की बची रह गई, देखा मौका तो जयमाला, लाज ऐसी बची की बची रह गई, देखा मौका तो जयमाला पहना दिया। चतुर सखिया ने कहा, रे सीता जल्दी से जयमाला डाल दे, और सीता जी तो मौका चाह ही रही थी, और मौका पाते ही राम जी के गले में जयमाला डाली गई। भगवान लक्ष्मण खड़े हो जाते हैं, सखियां हास्य विनोद करने लगे। गावहीं छवि अभी लोक सहेली, गावहीं छवि अभी लोक सहेली, सिए जयमाल राम उर्मिली, सिए जयमाल राम उर्मिली, सिए जयमाल राम उर्मिली, सिए जयमाल राम उर्मिली। गावहीं छवि अवलोक सहेली, सिए जयमाल राम उर्मिली। सारी सखियां गीत गाने लगी और जनकपुर में उत्सव मनाने लगे कि जयमाला डाल दी गई, अब तो क्या कहना है। लेकिन सखियां विनोद करती है, हास्य विनोद कहती है। सखियां कहती कि अरे महाराज, हमने तो कहा था एक भाई को झुकने के लिए, लेकिन आप लोग दोनों भाई क्यों सीता जी के चरणों में झुके, ये कुछ मुझे समझ में नहीं आया। लक्ष्मण जी की आंखें लाल हो रही है, भौहें टेढ़े हो गए कि देखो कितने देर से खड़ी थी, लेकिन जयमाला नहीं पहना पाई। लेकिन जयमाला पहनाने का श्रेय तो मेरा है, उसका युक्ति तो मैंने लगाई और मेरे तो मजाक उड़ा रही है। भगवान ने संकेत किया, लक्ष्मण अभी तो ये प्रारंभ है, अभी तो ये प्रारंभ है, अभी तो आगे और भी बाकी है, तो चिंता न कर, अभी और कुछ सुनना है। सखियां कहती हैं, अब ले सुर नर मुनि के झुकवली, अब ले सुर नर मुनि के झुकवली, अब ले सुर नर मुनि के झुकवली। अरे सिया जी के आगे आज, सिया जी के आगे आज अपने निहुरली, रघुवर जयमाला पहिर, रघुवर जयमाला पहिर, रघुवर जयमाला पहिर। माला पहिली बाबा, माला पहिली
तमक लक्ष्मण के बता दी, ताकले तमक लक्ष्मण के बचा दी। अब ना डेराइल चाहे धनुआ पे तिरली, हे रघुबर जय माला पहिर, 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 हे रघुबर जय माला पहिर। टूटत ही धनु भयउ विवाह, टूटत ही धनु भयउ विवाह। सुर नर नाग विदित सबका